राजस्थान बोर्ड की तरफ से एक नया अपडेट आया है। उन्होंने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, ब्लूप्रिंट में कहीं कोई चेंज नहीं किया गया है, वही 18 के 18 एमसीक्यूज आने वाले हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हाइब्रिडाइजेशन का नहीं है, जो संकरण की विधि नहीं है। देखिए, बल्क मेथड, पेडिग्री, बैक क्रॉस, ये तीनों मेथड हाइब्रिडाइजेशन के हैं और जो प्योर लाइन मेथड है वो संकरण की विधि नहीं है। तो डी ऑप्शन आएगा इसमें। उस जीन पैटर्न को चूज करना है जिसमें क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज हों। कहने का मतलब 2n कंडीशन है। आंसर होगा द्विगुणित डिप्लॉइड, बी। दही बनाने में किसका योगदान होता है, किसका कंट्रीब्यूशन रहता है? इजी है, माइक्रोब्स आएगा इसमें। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, LAB, जो दूध को दही में बदलते हैं। फोर्थ है, निफ जीन को कौन से बैक्टीरिया में डाला गया है? आंसर होगा राइजोबियम बैलिलोटी। पायरेथ्रम एक प्लांट इंसेक्टिसाइड है जिसे कौन से प्लांट से निकाला गया है? अपने कहेंगे क्राइसेंथेमम, हिंदी में कहते हैं गुलदाउदी। अपने को सुटेबल टाइम बताना है डस्टिंग का, भुरकाव का। जो सूखा पाउडर अपने पेस्टिसाइड का डालते हैं, इंसेक्टिसाइड का डालते हैं पौधों पर, तो भुरकाव के लिए या डस्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? अपने कहेंगे प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद है, कौन सा ऐसा कीट है, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो प्लांट की मिडल बड है उसको सूखा डालता है और प्लांट बाहर से तो तंदुरुस्त नजर आता है, अंदर से मर चुका होता है। प्लांट किस कंडीशन को कहते हैं? डेड हार्ट, मृत गोप। और ये किस वजह से होता है? उस इंसेक्ट का नाम है वीट स्टेम बोरर, गेहूं का तना छेदक कीट। फिर देखते हैं विच पार्ट ऑफ वायरस इज इन्फेक्शियस। वायरस का कौन सा पार्ट संक्रमणकारी होता है, इन्फेक्शियस होता है, जिससे डिजीज कोज होती है? देखिए, टिपिकल वायरस में दो ही पार्ट होते हैं, दो ही पोर्शन होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है और बाहर उसके पाया जाता है प्रोटीन का खोल, जिसे कैप्सिड कहते हैं। और वो कैप्सिड, वो प्रोटीन का खोल कभी भी इन्फेक्शियस नहीं होता। न्यूक्लिक अम्ल इसमें आएगा, ए ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही प्लांट या एनिमल की बॉडी में एंटर करता है, उनकी सेल को इन्फेक्ट करता है, बीमार करता है, प्रोटीन बाहर ही छोड़ाता है वो। मोलिब्डेनम की अगर कमी हो जाए तो पौधे में कौन सी बीमारी हो जाती है? फूल गोभी का विप्टेल रोग, सी। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पत्तों पर जलासक्त धब्बे दिखाई देते हैं? क्यों लगता है जैसे फफोले हो चुके हैं और उनमें पानी भर चुका है? बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज या जीवाणु अंगमारी कपास में पड़ रखी है अपनों ने, सी ऑप्शन आएगा। अगला देखते हैं, नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर, कौन फैलाता है? पॉजिटिव एजेंट की बात नहीं की जा रही, वेक्टर की बात की जा रही है, वाहक की बात की जा रही है। तो वहां पर एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, पर्णसुरंगक कीट, लीफ माइनर। उसके ऊपर सवारी करता है ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया। उस ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया की वजह से कैंकर रोग होता है, ये ऑप्शन आएगा। ऐसा कौन सा सूत्रकृमि है, ऐसा कौन सा निमेटोड है जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पर जाना जाता है, जैविक नियंत्रक के रूप में उस सूत्रकृमि को जाना जाता है? तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। हेटेरोरैप्टाइटिस इसका राइट ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, जो काला स्लग होता है, ब्लैक स्लग, वो कौन सी फसल में या कौन से पौधों पर डैमेज कोज करता है? आंसर होगा पान, बीटल लीफ, बी। जो ब्राउन स्लग है वो कंद वाली फसलों को नुकसान करता है, जो जमीन के अंदर लगती है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी है, गाजर मूली है, इन सब को। और एक होता है ग्रे स्लग, वो नुकसान पहुंचाता है आपके मक्का को। क्लाइटेलम का काम क्या है? कोकून बनाना, बी ऑप्शन। केंचुए वाला सवाल है। टिड्डा गंध का पता लगाता है, ग्रास ऊपर है, वो स्मेल को डिटेक्ट कहां से करता है? शंगिका होती है, एंटीना लगे होते हैं उसके ऊपर। कौन सी मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है, लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए उसे?
वो मछली है महाशीर। साइंटिफिक नेम है टोरटोर। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इंडिया में 3 हैचरीज बनाई गई, एक उदयपुर, एक हिमाचल और एक महाराष्ट्र में। ऐसी कौन सी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाकर काबू कर सकती है? यहाँ गंबूसिया दे रखा है, पेनकस है, हैप्लोकाइट्स है। ये सारे के सारे ऑप्शंस सही है। ये सारी की सारी मछलियां मच्छरों के लार्वा को खाकर काबू कर सकती है। डी ऑप्शन आएगा। अब अगला है कि जो व्हाइट ग्रब है, सफेद लट, उसकी कौन सी अवस्था, उस लार्वा की कौन सी स्टेज है वो डैमेज कोज करती है? सी ऑप्शन आएगा, 3rd स्टेज। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। सोयाबीन का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है? सोयाबीन जहां पर जिस कंट्री में सबसे पहले पाया गया एज ए वाइल्ड स्पीसीज, तो इसका आंसर होगा चाइना। मूली और बैंगन भी पूछा जाए तो भी चाइना होगा। सेकंड है डीएनए को किनारों से काटने वाले एंजाइम का नाम पूछा गया है, वो होता है एक्सोन्यूक्लियेज। ऐसे प्लांट जिनमें डिजायर्ड जीन इंसर्ट करवाया जाता है, वांछित जीन डाला जाता है, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट आएगा। दूसरा नाम है पराजीनी पादप। फूल गोभी मोजेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कौन से फैमिली का या कौन से ग्रुप का मेंबर है? अपने कहेंगे कोलिमो वायरस। खपरा भृंग या खपरा बीटल अनाज में नमी की मात्रा %% से कम होने पर भी ग्रसन कर सकता है। अगर अनाज की नमी को अपने 8 to 10% मेंटेन करके रखते हैं तो खपरा भृंग का प्रकोप कम हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा जाता है अगर अपने नमी की मात्रा 10% से कम भी कर दें तो भी खपरा बीटल अटैक कर सकता है। तो यहां 10% आएगा। बैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्मा, इन दोनों में किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? देखिए, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, और दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और इस हिसाब से इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कपास का म्लानी रोग कॉटन विल्ट डिजीज है, तो उसका दूसरा नाम पूछा गया है, उक्टा या मुरझान। संक्रमित बीज हैं, इन्फेस्टेड सीड्स हैं, उनको कौन से टेम्परेचर के हॉट वाटर में आपने डुबो कर रखेंगे जिससे उनके अंदर अगर पैथोजन छुपा हुआ है तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा? तो यहां लिखा जाएगा 50 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड। केंचुए का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, फेरेटिमा पोस्थुबा। मछली के तेल में कौन से विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन ए आएगा। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पूछा गया टेस्ट क्रॉस क्या होता है? 2 वैरायटी ली उन्होंने, उनके बीच में क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन अपने पास आ गई, और फिर जो F1 जनरेशन के प्लांट अपने को मिले हैं उनका फिर से क्रॉस करवाना है उनके पेरेंट प्लांट से पीछे जाकर। और कंडीशन ये है कि 2 पेरेंट प्लांट होंगे, एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है। रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। रिसेसिव का मतलब जिसके कैरेक्टर हैं वो F1 जनरेशन में उभर कर सामने नहीं आ पाते। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अपने प्लांट के जीनोटाइप में मन चाहे बदलाव करके उन्हें ह्यूमन वेलफेयर के लिए तैयार करते हैं, इंसानों का भला करने के लिए तैयार करते हैं। थर्ड है काई क्लोनीय विविधता, सोमा क्लोनल वेरिएशन। इस टेक्निक से अपनों ने शकरकंद की एक नई वैरायटी इजाद की है, उसका नाम पूछा गया है, नाम होगा स्कारलेट। नेक्स्ट है रेगिस्तानी टिड्डी, साइंटिफिक नेम पूछा गया है, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। फिर है दानेदार जो कीटनाशी होते हैं, ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड जो हैं, उनके हर दाने में विष की मात्रा कितनी होती है, पॉइजन की मात्रा कितनी होती है? अपने लिख कर आएंगे 2 से 10%। अमरूद का जो म्लानी रोग है, विल्ट ऑफ गुआवा, उसका रोगजनक, उसका पैथोजन कौन है? देखिए, विल्टिंग के लिए एक ही फंगस आता है जिसका नाम होता है फ्यूजेरियम। यहां पर उसकी जो स्पीसीज है वो चेंज हो जाती है। स्पीसीज का नाम है पूरा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP साइडी। FSP का मतलब होता है सब डिवीजन। नेक्स्ट है सूत्रकृमि, निमेटोड को डिफाइन करना है। देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखकर आ सकते हैं, उसमें 2-3 टर्म्स आपको यूज करनी है। एक तो माइक्रो सूक्ष्म, एक होता है कृमि स्पर्श कीड़े जैसा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट,
नॉन सेगमेंटेड बॉडी, नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि मिट्टी या पानी में सैप्रोफाइट के तौर पर रहते हैं। इसके अलावा ये प्लांट या एनिमल पर पैरासाइट के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रबोटी क्या है, बुर्सा क्या चीज होती है और इसका फंक्शन क्या है? देखिए, जो मेल एस्केरिस होता है उसके एंड पोर्शन पर एक्स्ट्रा जेनिटल पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेटिंग के दौरान फीमेल नेमेटोड को ग्रैब करने के, पकड़ने के काम आता है। प्लेग बीमारी का वाहक बताना है, कैरियर बताना है, वेक्टर बताना है। अगर इसका पैथोजन पूछा जाता तो अपने बताते यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के 2 होस्ट होते हैं, ब्लैक रैट काला चूहा और दूसरा इंसान। काले चूहे से इंसान तक बीमारी को फैलाने का काम या उस यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आंसर होगा पिस्सू, फ्लिया। कौन से मौसम में, कौन से सीजन में मछली नहीं पकड़नी चाहिए? वर्षा ऋतु, रेनी सीजन आएगा इसमें। स्पॉनिंग टाइम इसमें मेंशन करके आना आपको। स्पॉनिंग टाइम मतलब वो समय है जब मछली अपने अंडे देती है, और वो सीजन कौन सा हो गया? वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर लेंगे, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।